यह एक 100 मिलियन डॉलर का मेगा मैंशन है और संभवतः यह अब तक इंसान द्वारा बनाया गया सबसे शानदार घर है। और हम इस घर में रहने की तुलना करेंगे इस 69 मिलियन डॉलर के आर्ट हाउस में रहने से, जिसे सचमुच की सुनामी को झेलने के लिए बनाया गया है। एक 30 मिलियन डॉलर का महल जिसमें अपना खुद का वाटर पार्क है और इसके बीच में आने वाले सभी घर, यहाँ तक कि ये $1 का मुश्किल से काम करने वाला घर भी। ये एक शेड जैसा है। खैर, ये सिर्फ $1 का है। ये घर $1 का क्यों है? हाँ, अगर फिर तूफान आया तो ये पानी में चला जाएगा, तो मेरे लिए इससे छुटकारा पाने के लिए $1 देना ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये मेरे लिए बहुत ही खराब निवेश है। हाँ बिल्कुल। चलो करते हैं। चलो चलते हैं। ओह, ये तो थोड़ा डरावना है। क्या संभावना है कि मैं नीचे गिर जाऊं? वास्तव में काफी ज्यादा। भाई ये तो हिल रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो कुर्सी जैसे अपनी जान बचाने के लिए टिकी हुई है। हमारे पास एक रिक्लाइनर, एक गद्दा और आधा फर्श है। मैं वाकई में घर के अंदर से मछली पकड़ सकता हूँ। यो, मैंने एक पकड़ ली। वाह, ये तो बस एक चारा है, माफ करना। जब आप हमें मजे करते देख रहे हैं, क्या आपको इसे बेचने का पछतावा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हें इसे वापस खरीदने के लिए $2 दूं? नहीं। ठीक, मैंने कोशिश की। मेरे पास एक आइडिया है। चलो इस घर से बाहर निकलते हैं। इस वीडियो में आगे हमारे पास एक ऐसा घर है जिसकी कीमत इससे 10 करोड़ गुना ज्यादा है। और क्योंकि मेरा दोबारा कभी इस बेकार झोपड़ी में कदम रखने का कोई इरादा नहीं है, चलो अब कुछ बेहतर जगह चलते हैं। वैसे बात करते हुए हम $1 मिलियन वाले घर में हैं। तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि इस घर को खरीदने के लिए आपको करोड़पति होना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि एक करोड़पति कैसे रहता है। मेरा पहला इंप्रेशन है कि ये मेरे घर से कहीं बड़ा है। जब आप $1 मिलियन खर्च करते हैं तो आपको एक काफी बड़ी किचन मिलती है। साथ में 4 बेडरूम हैं जो सामान्य दिखते हैं, लेकिन ये यही नहीं रुकते, क्योंकि इस बेडरूम में एक अलमारी है जो एक बाथरूम में जाती है, जो $1 वाले घर से भी बड़ा है। ये बाथटब बहुत विशाल है। मैं 6 फुट 5 इंच लंबा हूँ और मैं इसमें पूरी तरह से आराम से फिट हो सकता हूँ। और भले ही बाथरूम में बेड़े लगे हुए हैं, ओह माय गॉड, घर की सबसे बेहतरीन सीट निश्चित रूप से नीचे है। ओह कमाल, यहाँ एक मूवी थिएटर भी है। दोस्त, ये कुर्सियाँ मसाज चेयर हैं। रुको, क्या इन कुर्सियों के पास 2 रिमोट हैं? 2 रिमोट? मूवी थिएटर के अलावा यहाँ एक आर्केड भी है। मैंने $1 मिलियन में ये सारी सुविधाएं होने की उम्मीद नहीं की थी। यार ये घर कमाल का है। अगर मेरे पास ऐसा घर होता तो मेरे बहुत ज्यादा दोस्त होते, और अंत में स्विमिंग पूल के साथ, जिसमें यह गैर जरूरी झरना भी शामिल है। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि इसमें रहना काफी मजेदार अनुभव होता। लेकिन जाहिर है हम सब यहाँ सबसे अमीर लोगों को देखने आए हैं, और इसी वजह से अगला है $15 मिलियन का घर। क्या तुम इसे धक्का दे रहे हो? हे भगवान, ओह यार, ये खूबसूरत है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ये घर तो वैसा लगता है जैसा GTA में पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो नजारा तो कमाल का है। इसका पूल $1 मिलियन वाले घर से काफी छोटा है, लेकिन यहाँ से आप सचमुच पूरे LA को देख सकते हैं। मदद करो। अरे रुको रुको, अंदर जाओ, मुझे नए दोस्त चाहिए। चलो घर की जांच करें। जो व्यक्ति इस घर का मालिक है, आपको क्या लगता है वह जीविका के लिए क्या करता होगा? NFT। वो वकील है। यह व्यक्ति 2017 में शीर्ष वकील था और 2021 में नंबर 1 वकील है। जाहिर है इस घर को खरीदने के लिए बस इतना ही काफी है। ऐसा लगता है हमारे लिए एक नोट छोड़ा गया था। माननीय श्री पॉलिसी धारक का नाम बीस्ट, मेरे घर आने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे सर्वोत्तम उपहार दिया है। मेरे बच्चों के पास हमेशा एक ट्रम्प कार्ड रहेगा। अरे, इसके अलावा कृपया कोई भी सैंडविच ना खाएं। वे मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाता आ रहा है। समझ गया। नीचे या ऊपर? नीचे। ये नीचे है। ठीक है, अब ये अच्छा लगने लगा है। इस हवेली की निचली मंजिल पर अपना स्वयं का मूवी थिएटर और निजी जिम है। इस ट्रेडमिल का उपयोग करने के लिए पासकोड की आवश्यकता होती है। 6969। ये 6969 नहीं है। एक गेस्ट बेडरूम, मनोरंजन क्षेत्र और एक बार जहां मालिक ने हमारे लिए ढेर सारा मुफ्त खाना छोड़ा है। दोस्तों, कुछ भी खाने से पहले अगर उसने ये जानबूझकर बाहर रखा हो ताकि हम खाएं और वो हमें, खैर अब बहुत देर हो गई, अब कार्ल ने खा लिया। और स्विमिंग पूल का एक शानदार भूमिगत दृश्य भी है। हाँ, नोलन बैकग्राउंड में शॉट के लिए तैरने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसे पता चला कि हमने फिल्माना बंद कर दिया है। यहाँ पीछे? हाँ, एक बार और करो। और अब एक मास्टर बेडरूम जिसमें एक और जबरदस्त नजारा है। कार्ल, इधर आओ। तुम चूक गए। हमें एक और मिला। नहीं, तुम चूक गए। ओह रुको, नोलन बंद करो। नोलन, ये कुशन भी बंद करो। कुशन फेंकना बंद करो। अगर ये किनारे के पार चला गया तो वो मुझ पर केस कर सकता है, और इसलिए अदालती कागजात सौंपे जाने से बचने के लिए हमने $30 मिलियन के घर के लिए पूरे देश में मैसाचुसेट्स तक उड़ान भरने का फैसला किया।
इस असाधारण 16 बेडरूम वाले एस्टेट में 4 अलग अलग इमारतें हैं। मुख्य घर में कई बैठक कक्ष हैं, लेकिन यह बैठक कक्ष और इस संपत्ति में सबसे अच्छा है। ये बहुत बढ़िया है। ये क्या है? ओवल ऑफिस। बेंजामिन फ्रैंकलिन की पुस्तक द वे टू वेल्थ के अलावा आप यहाँ और किस पुस्तक की अपेक्षा करेंगे ग्रेग? प्रकाश बल्ब और एक किताब बनाई। खैर, प्रकाश बल्ब एडिसन ने बनाया था, बेन फ्रैंकलिन ने नहीं। बेन फ्रैंकलिन आखिर है क्या? मैं यह किताब पढ़ूंगा। लिविंग रूम और कार्यालय के पीछे भव्य रसोई घर था, जहां मालिक ने हमारे लिए एक छोटा सा उपहार छोड़ा था। इस जगह के मालिक मोमबत्तियां बनाकर अमीर हो गए, इसलिए उन्होंने हमें कस्टम बनाया श्री जानवर मोमबत्तियां। उसमें समुद्र आती है। ऐसा होता है। वे समुद्र तट को मोमबत्ती में कैसे डालते हैं? और घर की मुख्य इमारत के ऊपर चैंडलर ने पाया कि वह छत से गोल्फ की गेंदें फेंक सकता है। लेकिन ये इस जगह की सबसे अच्छी बात के करीब भी नहीं है, क्योंकि अगले दरवाजे पर विदेशी कारों से भरा एक गैराज है। ये किसी वीडियो गेम के गैराज जैसा दिखता है। उनके पास लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी है। ये वयस्कों के लिए कैंडी की दुकान की तरह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 कार गैराजों में से एक है। मेरे पीछे आओ। और भी कुछ है भाई, यहाँ पर दूसरे से ज्यादा कारें हैं। बिल्कुल बकवास। ठीक है, मुझे यकीन हो गया कि अगर हम कार चुराएंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। आप ये कारें कैसे खरीदते हैं? अरे, मुझे एक जैसे 3 चाहिए। इतनी सारी कारें खरीदना एक पूर्णकालिक नौकरी की तरह है। कोने में सीढ़ियां हैं। चलो देखते हैं ये कहाँ जाती है। भाई, ये तो कारों वाला एक अलमारी जैसा है। कार गैराज के नीचे भी कारों की एक और फौज है। उन्हें यहाँ नीचे एक लाइट स्विच में निवेश करना चाहिए था। यहाँ नीचे 20 कारें हैं, लेकिन कोई लाइट नहीं है। रुको, ऐसा सच में हो ही नहीं सकता। नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं, इसीलिए वहां लाइट स्विच नहीं था। मैं सोच रहा था कौन 30 कारें अपने बेसमेंट में रख सकता है, लेकिन बिजली नहीं लगवा सकता। अब मुझे गलत मत समझना, इस घर के अब तक के सभी कमरे शानदार रहे हैं, लेकिन अगर ये मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस अगले बिल्डिंग से बाहर जाता। ये तो कमाल है। बिल्कुल सही। किसी अजीब वजह से जिसने भी ये जगह बनाई, उसने सोचा कि पूरे घर के अंदर एक टेनिस कोर्ट बनाना अच्छा आइडिया होगा। मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ कि हम एक घर के अंदर टेनिस खेल रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि टेनिस कैसे खेलते हैं। गैंग स्क्वाड, मेरे पीछे आओ। क्या जी? बिल्कुल नहीं, 2 मंजिला आर्केड। इस घर का आर्केड असल में $1 मिलियन वाले घर के आर्केड से 20 गुना बड़ा है। वाह! लेकिन ये सब नहीं है भाई, इस जगह में सच में सब कुछ है। ठीक है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा यहाँ से। हम एक घर के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट में पिंग पोंग खेल रहे हैं। पहली कोशिश में बेबी। $30 मिलियन वाले घर की सारी सुविधाएं वाकई में बहुत शानदार रही हैं, लेकिन अगला कमरा ही इस जगह को वाकई खास बनाता है। इस एस्टेट के सबसे बेहतरीन हिस्से के लिए इन सीढ़ियों पर ऊपर चलो। जो आप सच में देखना चाहते हैं वो यही है। इसे देखो, ये एक इंडोर वाटर पार्क है। वाह, क्या बात है। यहाँ अंदर जैसे एक पूरी अलग ही दुनिया है। ड्रोन कितनी दूर जा चुका है और अभी भी जा रहा है। मजे करो, लेकिन कुछ तोड़ना मत। समझ गया। हम सभी लोग यहाँ सब एक साथ स्लाइड से नीचे जाने वाले हैं। हम वाटर पार्क का आनंद लेने वाले हैं। मैं आपको अगले घर पर मिलूंगा। बस बुरी खबर ये है कि ये पूरे देश के पार है। अच्छी खबर ये है कि ये एक $45 मिलियन का मेगा मेंशन है। वाह! क्या? अरे, हे भगवान, ये अब तक का सबसे खुला घर है जिसमें मैं कभी गया हूँ। क्या? नहीं जानता ये कौन सी भव्य चीज है, लेकिन ये खूबसूरत है। जैसा कि आप शायद देख सकते हैं, ये घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे बयान करूं। सच कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। शायद ये अब तक की सबसे खूबसूरत चीज है जो मैंने देखी है। तो मैंने मल्टी बिलियनियर मार्क क्यूबन को हमारी मदद के लिए बुलाया। कैसे हो? कैसे? तो छोटे मियां, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मार्क डलास मैवरिक्स बास्केटबॉल टीम के भी गौरवशाली मालिक हैं। और क्योंकि इस घर में अपना बास्केटबॉल कोर्ट है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम थोड़ा विचलित हो गए। जिमी नहीं बच पाएगा। बाल्टियां, ठीक है, इसे कार्ड से चुरा लो, उस पर प्रहार करो। कोई शॉट नहीं। हम उन्हें प्राप्त करते हैं। हाँ, जाओ 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 जाओ। आसान ले अब दोस्त। हाँ, हम वहाँ चलें। अगला लड़का जीतता है। ओह, तुमने मार दिया। गेम विनर। ओह नहीं। हाँ, शानदार खेला जिंकस। अब हम मार्क को घर के बाकी हिस्से दिखा रहे हैं। जब हम सब पसीने से तरबतर हैं, यह जानने के लिए कि क्या उसे लगा कि यह $4.5 करोड़ के लायक है। अगर आप सोच रहे हैं हम तैरने नहीं गए थे, जानते हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तैरने गया था। वे इस घर के लिए कितने पैसे मांग रहे हैं? $45। क्या ये इसके लायक नहीं है? क्योंकि ये ब्रेंटवुड है। शायद कीमत का आधा हिस्सा तो वही है। क्या ब्रेंटवुड वही है? नहीं, यह इलाका है। मुझे भी लगा कि वह घर में लगी लकड़ी की बात कर रहा है। ये मजेदार है।
यहाँ का बाथरूम अच्छा है। क्या तुम्हारे बाथरूम में भी सोफा है? हाँ। अच्छा, सच में? हाँ ठीक है, हमें मार्ग पहुंचना होगा। नंबर 1 नियम है कि आपके पास हीटेड सीट होनी चाहिए। बस इतना ही? वो एहसास जब बैठते सोचते हैं। ये अच्छा नहीं है, मैं सहमत हूँ। खुश रहने के लिए आपको अरबपति बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप बिडेट और हीटेड टॉयलेट सीट खरीद सकें। क्योंकि मैं ज्यादातर समय वहीं बिताता हूँ। खैर, मुझे यकीन है कि मार्क यहाँ टॉयलेट पर और समय बिताना पसंद करेंगे, लेकिन अब हमारा समय यहाँ खत्म हो गया है। तो मैं आप लोगों से अगली हाउस में मिलूंगा। अगला हमारे पास एक ऐसा घर है जिसकी कीमत एक मजेदार नंबर है, और अब हम $69 मिलियन की हवेली में हैं। ये तो किसी विलन के घर जैसा लग रहा है। सच में ये खलनायक लगता है। मिरांडा, ये तुम्हारे घर से कैसा है? ये मेरे घर से काफी बड़ा है। ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारा पता क्या है? इस अजीब दिखने वाले घर की कीमत $69 मिलियन होने का कारण यह है कि इसमें दुनिया भर से लाई गई अनमोल कलाकृतियां और मूर्तियां भरी हुई हैं। दिखाओ कितनी। इन कलाकृतियों की कीमत कितनी है और हम इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत कितनी होगी? मैं कहूंगा $1 लाख। क्या ख्याल मिरांडा? 80,000 पर जाऊंगी। उसके घर में इनमें से एक है। हाँ बिल्कुल जी। सिर्फ तुम्हें ही असली कीमत पता है। अरे रुको, असल में ये वाला तो मजेदार होगा। मैं $1 मिलियन कहूंगा क्योंकि ये सीढ़ियों के ठीक सामने है। तो $4,50,000 सटीक खास। $30 मिलियन वाले घर में वाटर पार्क था, 100 गाड़ियां थी। इस जगह पर तो बस कलाकृतियां हैं। बड़ी लाल मूर्ति जैसी चीज। इस कमरे में हमने उन्हें 30 बार वादा किया कि हम इसमें रखी चीजों को नहीं छुएंगे। नहीं है, कुछ भी छूना नहीं है। ये क्या है? ये एक पूरी तरह एनालॉग कस्टम तैयार साउंड सिस्टम है। इसे वॉकमैन के निर्माता ने बनाया, जो उन पहले उपकरणों में से था जिससे आप चलते समय संगीत सुन सकते थे। ये अपने नाम के नीचे रखने के लिए वाकई प्रभावशाली चीज है, वॉकमैन बनाना। मैं नहीं सोचता आप इसे अपनी बेल्ट के नीचे फिट कर सकते। आइए स्काईवॉक के पार चलते हैं। ओह, मैं उत्साहित। इस घर को इतनी अजीब तरह से बनाए जाने का एक और कारण है, जैसे कि कहीं भी जाने के लिए स्काई ब्रिज के पार चलना पड़ता है, क्योंकि इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक इस तरह से बनाया गया है कि यह असली सुनामी की ताकत को झेल सके। मेरा मतलब है, मानना पड़ेगा, ये काफी शानदार है। वाह, तुम सुनामी को अपने घर से टकराने से पहले देख सकते हो और उन्हें रोक सकते हो। इस दृश्य को पूरा करता है पड़ोसी का पिछवाड़ा। आप इसे पूरा देख सकते हैं। क्या हो अगर यहाँ रहने वाला आदमी चुपके से किसी से प्यार करता हो? वो व्यक्ति जो वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये एक रोमियो और जूलियट की कहानी है। और अब जब हमने पड़ोसी का घर देख लिया था, तो अब हमारी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ने का समय था। आखिरी घर, या यूं कहूं $13.9 करोड़ का, शायद दुनिया का सबसे शानदार घर, मेगा मेंशन। ये विशाल 36,000 वर्ग फुट का मेंशन ऐसी चीजों से भरा है जो आपने किसी और घर में कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ नाइट क्लब से लेकर टी-रेक्स तक और एक पूरी रोबोटिक कार एलिवेटर तक, यह जगह आपका दिमाग घुमा देगी। और इस घर की सैर को थोड़ा और खास बनाने के लिए हम जस्टिन टिम्बरलेक को भी लाए हैं। आप लोग कैसे हैं? और ये जस्टिन का घर है। उसके पास यही एक चेस्ट है। नहीं। हे भगवान, क्या आपने जिंदगी में इससे बेहतर नजारा देखा? ये बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, तुम लोग CGI एकदम परफेक्ट है। ये असली लगता है। वो जैसे, हाँ, शायद ये टॉप 10 में है। मैं इसे टॉप 5 में रखूंगा। यह बताना मुश्किल है कि यह मेंशन असल में कितना बड़ा है। इसमें 12 बेडरूम और 17 बाथरूम हैं, जो 3 विशाल मंजिलों में फैले हुए हैं। सभी से लॉस एंजल्स के स्काईलाइन का परफेक्ट नजारा दिखता है। मैं हमेशा किसी घर को उसकी किचन से जज करता हूँ। मिनिमलिस्ट किचन। तुम इन चीजों को जज करते हो। तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंत में टूर के आखिर में हम उसकी राय जानेंगे कि क्या वह $100 मिलियन देगा या नहीं। अगर उसे पसंद आया तो उसके पास खरीदने के पैसे तैयार हैं। सीधा कैश दोस्त। इस घर में हर चीज दुनिया के सबसे महंगे मटेरियल से बनी है। उदाहरण के लिए, इस कमरे की दीवारें पूरी तरह से दुर्लभ संगमरमर से बनी हैं, जो सीधे इटली से मंगवाया गया है। तुम लोगों को अंदाजा लगवाना चाहिए कि इस घर में असल में कितना संगमरमर लगा है। मेरा मतलब है, ये तो कस्टम बनवाया गया है। हाँ, इस पूरे घर में एक भी जगह ड्राईवॉल नहीं है। ड्राईवॉल? ये झूमर तो वाकई कमाल का है। ये झूमर $1 मिलियन से भी ज्यादा का है, और इसकी वजह से छत सचमुच झुकने लगी थी, क्योंकि इसका वजन हजारों पाउंड है। ये सच में चलता जा रहा है। तुमने मुझे नहीं बताया था ये $1 मिलियन का है। मैं तो इससे पहले खेल रहा था। इस घर में सिर्फ झूमरों की कीमत ही $6 मिलियन है, और नीचे की मंजिल के कमरे तो और भी शानदार हैं। यहाँ नीचे तो एक और पूरा घर है। अगर आप यहाँ आए तो मुझे लगता है कि ये सचमुच एक आइस रूम है। क्या यही वो जगह है जहाँ तुम मुझे बंद करोगे? कृपया ऐसा मत करना। हाँ, तो मतलब तुम यहाँ कर क्या रहे हो?
उनके पास कमरे के आइडियाज खत्म हो गए थे। शायद 50% संभावना है कि हम यहाँ बंद हो जाएं, क्योंकि इसमें हैंडल नहीं है। ओह नहीं, हम ठीक हैं। अगर हम बंद हो जाते तो वो मजेदार होता। ओह, उसका चेहरा जरा सोचो। क्या वो असली डायनासोर है? अब जब तुम्हें पता चल गया कि इस घर में डायनासोर है, तो क्या अब तुम इसे खरीदने के लिए ज्यादा इच्छुक हो? मैं अभी भी तय नहीं कर पाया हूं। क्या ये एक लॉकर रूम है? फिलहाल इस घर का कोई मालिक नहीं है, तो उन्होंने उन कुछ लोगों के नाम टैग लगा दिए हैं जो सच में इसे खरीद सकते हैं। वॉरेन बफेट की संपत्ति लगभग 80 बिलियन है, एलिसन की लगभग 50 बिलियन, बेजोस की लगभग 100 बिलियन। चैंडलर, तुम्हारा नाम यहाँ क्यों नहीं है? ओह, ठीक है, चलो गाड़ियां देखते हैं। नोलन, क्या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? मैं बस यहीं बैठा रहूंगा। आप वास्तव में घर से मेल खाते हैं। धन्यवाद। मैं इसी के लिए जा रहा था। हाँ, अच्छी तरह किया गया काम। नोलन संपादन कक्ष में जाएंगे और उससे क्लिप करेंगे। $2.5 मिलियन की यह कार लिफ्ट पूरे घर की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है। मूलतः आप टैबलेट पर चुनते हैं कि कौन सी कार चलाना है और यह उसे 2 मंजिल ऊपर सीधे गैराज में भेज देता है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मुख्य समस्या यह है कि इसमें केवल 6 लैम्बोर्गिनी रखी जा सकती हैं। हाँ, आपको लगभग 10 कारों की स्टोरेज चाहिए थी। बिल्कुल। इस घर में अब तक का सबसे बड़ा होम थिएटर था जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। वाह, ये लगभग असली मूवी थिएटर जैसा लग रहा है। थिएटर, अब तक का सबसे अच्छा मूवी थिएटर यही है, और ये असल में रिक्लाइनिंग चेयर्स हैं। इसके लिए सिर्फ $100 मिलियन लगते हैं। जिम्मी, इसे देखो, रुको, ये देखो, मेरा मसाज बटन दबाओ। ओह, मैं तुम्हें पकड़ लिया। सच में लानत है। अरे सुनो जरा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भाई, मेरा बटन कहाँ है? मेरी कुर्सी तो ऐसा भी नहीं कर रही है। यहाँ स्विच, मुझे देखने दो। हाँ चैंडलर, मालिश सुविधा का परीक्षण करें। अरे बाप रे, ये काम करता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह यहाँ केवल एक ही हो। यार, ये तो बढ़िया है। भाई यार, उसे आखिर क्या हुआ है? ठीक है, ऊपर चलो। ये यहाँ पर एक प्राथमिक शयन कक्ष है। और फिर यहाँ बाथरूम। यदि आप कभी 10 लोगों के साथ स्नान करना चाहते हैं तो हाँ, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी बात है यार। आप किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान में एक सेना को समायोजित कर सकते हैं। यही तो तुम्हें पसंद है। वह है। और अब घर का सबसे अच्छा हिस्सा, पूल के पास। यही असली वजह है कि यह घर इतना महंगा है। मैं इसे दबा रहा हूँ। ओह, क्या ये शायद यहाँ एक स्क्रीन है? यह वाकई में बेहद बड़ी और अद्भुत है। और धीमी भी। लेकिन ये नाटकीयता देती है। हाँ बिल्कुल, रोचक। ये नाटकीय प्रभाव देता है। मेरा मतलब है, ये थोड़ा दिखावा है। एलए का कितना शानदार दृश्य है। हाँ, सोचो अगर स्क्रीन सेवर एलए ही होता। मुझे लगता है कि यही है। वो रहा डाउनटाउन एलए, और वो भी डाउनटाउन एलए है। संदर्भ के लिए कार्ल की लंबाई करीब 6 फुट 5 है। हाँ, कुछ ऐसा ऊपर नीचे। और देखो टीवी उसकी तुलना में कितना ऊंचा है। ठीक है जस्टिन, तुमने पूरा घर देख लिया, हमें जानना है। जाहिर है तुम्हारे पास बाहर $100 मिलियन नकद पड़े हैं। बिल्कुल। क्या तुम घर खरीदने वाले हो? किसी की शर्ट साथ में नहीं आती। मेरी शर्ट पसंद नहीं। क्या तुम्हारी शर्ट साथ में आती है? हाँ। मैं तैयार हूँ। क्या वो भालू जिसने शर्ट फाड़ी थी, क्या वो भी साथ में आता है? मुझे बताओ। अच्छा चलो ना, चलते हैं। क्यों? आप लोगों को मजा आया? फिर मिलेंगे। अगर आप वह घर खरीदना चाहते हैं जो आपने अभी देखा, तो लॉस एंजल्स के 1200 बेल एयर को देखें।